नमस्कार दोस्तों, मनीषा केस की बात कर लेते हैं। भिवानी का ये मामला सुर्खियों में है। अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सीबीआई की जो टीम है वो भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण में पहुंच चुकी है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है। आपको बता दूं, इस मामले में बुधवार को ये टीम भिवानी पहुंची है और उसके बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ठहरी हुई है और अब आज इस मामले में पूछताछ होगी। मनीषा के पिता से पूछताछ होगी और उनके परिवार से पूछताछ होगी। इसके अलावा पुलिस से उन्होंने कुछ अहम दस्तावेज ले लिए, एफआईआर कॉपी से लेकर तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। इसके अलावा जो और एविडेंसेस बटोरे थे पुलिस ने, वो तमाम जो टीम है वो ले लिया है। आपको बता दें, जांच करने वाली सीआईए टीम के अधिकारी से भी लंबी बातचीत हुई है उनकी, यानी सीआईए ने पूरी जो इन्वेस्टिगेशन की थी शुरुआत में, उससे भी लंबी बातचीत हुई है। अब परिवार के संपर्क में है। ये एक बड़ा अपडेट है कि अब ऑफिशियली सीबीआई की टीम मौके पर पहुंच गई, यानी गांव जिसको बोल रहे थे गांव ढाड़ी लक्ष्मण, जहां से पूरे मनीषा जो है वो निकली थी अपने कॉलेज के लिए और वहां से उसके बाद नर्सिंग कॉलेज जाना था वहां। देखिए, इसमें किन किन लोगों से पूछताछ होगी। जो शुरुआत है वो है परिवार वालों से। जो सबसे पहले पूछताछ होगी वो परिवार वालों से। फिर दो लोग जिन्होंने मनीषा की डेड बॉडी सबसे पहले देखी थी, उन दो लोगों से पूछताछ होगी। जो किसान है जिनकी ज़मीन थी, वो जो वहाँ के मालिक थे वो थे, और दूसरा एक जो राह चलते एक राहगीर थे, उन दोनों ने देखी थी, तो वो दोनों हो गए। फिर तीसरा, जिस पेस्टिसाइड दुकान से जहाँ से उन्होंने मोनो स्प्रे खरीदा था, उससे पूछताछ होगी। फिर नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल जो था, वहाँ पूछताछ होगी। और ये जहाँ जा रही थी प्ले स्कूल में पढ़ाने, वो उनके स्टाफ से भी पूछताछ होगी। इन तमाम लोगों से पूछताछ होगी जिन पर ये केस जो पूरा है वो निर्भर है, क्योंकि यही लोग मेन कड़ी हैं। और को तो कोई कड़ी है नहीं, पुलिस के पास कोई कड़ी मिली नहीं थी, ना गांव वालों के पास कोई जवाब था। और इसके साथ ही साथ चिराग जी, जिन डॉक्टर्सों ने पोस्टमार्टम किया है, जिन आयों ने ये केस को देखा, उन सब से पूछताछ होगी। तो इसमें से 7 ऐसे लोग हैं जो इस कड़ी में मुख्य भूमिका निभाएंगे, इस इन्वेस्टिगेशन में मुख्य भूमिका निभाएंगे। एम्स की रिपोर्ट भी रेडी है और एम्स की रिपोर्ट को अभी तक वो नहीं किया गया, सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि सीबीआई जो काम करती है चिराग जी बताकर नहीं करती है। मीडिया में ना वो बताती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सबसे शुरुआत जो है परिवार वालों से, दूसरी चीज़ जो है जहाँ प्ले स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ, तीसरी जो है वो जो लोगों ने इन्हें पहली बार देखा मनीषा की डेड बॉडी को, चौथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर्स थे उनसे बातचीत करेंगे, फॉरेंसिक्स टीम थी उनसे बात करेंगे। सीबीआई की अपनी फॉरेंसिक टीम भी आई है और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपने पास रख लिया है। ये बात कही जा रही थी कि जहां खेतों में मनीषा की डेड बॉडी मिली थी वहां पर अब बारिशें खूब हुई हैं तो पानी भर गया है। तो ऐसे में वहां से सबूत, चूंकि मनीषा की एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम है, वहीं दूसरा वहां से जो सबूत और इकट्ठे करना मौके से, क्या उनकी आवश्यकता होगी इस केस में या कोई इतना मैटर नहीं? बहुत सारे केसेस में सीबीआई जो है वो बहुत पुराने आप देखिए 10 साल पुराने केस भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन क्या करता है, उसमें जो रिकॉर्ड्स, जो नमूने जो ऑन द रिकॉर्ड जो जगह से इकट्ठा किए होते हैं, वो फॉरेंसिक टीम अपने पास रखती है। उसी नमूनों की वापस जांच कराई जाती है, तो उसमें पता चल जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वापस से उस एरिया को ये वो करें। हाँ, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं चीज़ों को वो ये वापस से, लेकिन वहाँ से वापस से सैंपल्स कलेक्ट करना वो मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, और वो करते भी नहीं है अगर ऐसी कोई सिचुएशन कि मैंने ये मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम होती है वो सबसे एडवांस टीम है। तो ये कई बार जैसे यहाँ पुलिस जो एविडेंस जो पुलिस की फॉरेंसिक टीम होती है वो लिफ्ट नहीं कर सकती, वो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम लिफ्ट कर सकती है। यानी कि मौके पर इसमें हमारे पास जो पुलिस के पास इसमें सबूत थे वो सीसीटीवी फुटेज था जिसमें मनीषा जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा खाद्य बीज जो विक्रेता है उसका बयान था। इसके अलावा वो जो 2 लोग चश्मदीद थे जिन्होंने बॉडी देखी, इसके अलावा वो स्कूल पहुंची वहाँ का बयान था। इसके अलावा वहाँ से वो प्ले स्कूल, वहाँ से वो नर्सिंग कॉलेज की तरफ गई लेकिन बीच रास्ते में उसकी डेड बॉडी मिली। यानी तकरीबन 11 से लेकर और 13 की सुबह जब डेड बॉडी मिली, करीबन 36 घंटे की जो मिस्ट्री है वो कहाँ रही, उसने कब खाया मोनो स्प्रे जो था वो कब उसने कंज्यूम किया, ये मिस्ट्री क्या सीबीआई पता लगा पाई? क्योंकि एक एक घर को ऐसे में विटनेस कोई सामने नहीं आया, सिर्फ सीसीटीवी पर। अगर ऐसा देखिए, ऐसे में अगर विटनेस कोई सामने नहीं आता और पुलिस को ज़्यादा तथ्य नहीं मिलती, तो पुलिस एक ही चीज़ को सबसे बड़ा तथ्य मानती है, वो है फॉरेंसिक एविडेंस। और वो जो है डीएनए और जो है जो इनकी वो किया गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो विसरा रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उसी को अहम रिपोर्ट माना जाता है और उसी के आधार पर जो है केस की जांच की जाती है। देखिए, 18 अगस्त को पुलिस ने इस केस को सुसाइड बता दिया था। फिर आपको याद होगा डीजीपी सुत्रजीत कपूर जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी ये चीज़ बताया था। हाँ, उन्होंने भी बताया था कि जो सुसाइड नोट मिला है, जो हैंड राइटिंग है, वो मनीषा से मैच कर रही है। फिर बोले शव पे जो मिले कपड़े थे, मनीषा का मोबाइल जो है वो सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है।
हाँ मतलब बात हो गई है और मोबाइल के कॉल डिटेल, चैट आदि महत्वपूर्ण सुराग बन सकते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ मिला नहीं और पुलिस ने बाकी सब चीज़ें तो दे दी थी कि पुलिस को भी ऐसा कुछ कोई चीज़ मिली नहीं थी। चिराग जी, 11 अगस्त से शुरू हुआ था पूरा मामला। 11 अगस्त को एडमिशन के लिए घर से निकली थी और शाम को घर लौटी नहीं। बाद में पता चला कि गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई गई और एक दिन बाद 13 तारीख को जो है मनीषा की डेड बॉडी मिलती है खेत में। अब देखिए 12 अगस्त को परिवार वाले लड़की को ढूंढने निकलते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जो है परिवार वालों को एंटरटेन नहीं करती, इसी की वजह से 7 से ज़्यादा पुलिस वालों को इसमें लाइन हाजिर कर दिया गया था। 13 अगस्त को खेत में मिलता है, 4 घंटे फिर रोड पे गांव वाले लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो पहली फ़ोटो आती है उस फोटो में उनका चेहरा पूरा ख़राब होता है मनीषा का, और उस फोटो को देखकर ऐसा लगता है किसी ने एसिड से जलाया। लेकिन जब टेस्टिंग होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो पता चलता है कोई भी एसिड अटैक नहीं है, तो जानवर ने खाया है। फिर घर वाले जो है धरना देते हैं, वो पोस्टमार्टम से खुश नहीं होते। फिर जो सिविल अस्पताल का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है रोहतक पीजीआई में। वहाँ जो सीनियर डॉक्टर की टीम है, फॉरेंसिक टीम की टीम है, और बाकायदा निगरानी में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ऑटोप्सी की, और ऑटोप्सी कर उसमें भी ये चीज़ पुष्टि कर दी जाती है कि ये कीटनाशक की वजह से जो है वो उनकी मौत हुई है। फिर वापस से घर वाले संतुष्ट नहीं होते, घर वाले सीएम से और बाकी लोगों से ये करते दरख्वास्त लगाते हैं कि सीबीआई को जांच देनी चाहिए और एम्स में पोस्टमार्टम कराना चाहिए। सरकार बिना देरी किए तुरंत जो बाकी की टेस्टिंग है वो एम्स में करवाती है, पोस्टमार्टम जो एम्स में होता है तीसरी बार। अब उसके बाद जो सीबीआई की टीम आ गई और सीबीआई की टीम अब जांच को आगे बढ़ाएगी। यानी कि कहा जाए सीबीआई ने इस केस में मुकदमा दर्ज कर लिया होगा, तभी सीबीआई की टीम यहाँ ऑफिशियली पहुंची है, क्योंकि बिना उसके नहीं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई ने जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद ही जो मामला है वो पूरा सीबीआई को सौंप दिया गया। एम्स की जो रिपोर्ट है वो भी सीबीआई के पास है, और अब जो है धरना खत्म हो गया, लेकिन बीच में वापस से एक दिन उसके लिए मनीषा के लिए कैंडल मार्च निकाला गया था गाँव वालों की तरफ से। अब जो बात आ गई है, अब जो तारीख है 3 सितंबर 2025, अब सीबीआई की टीम भिवानी पहुंच गई है, और इसमें अहम ये है कि सीबीआई की टीम अपने इन्वेस्टिगेशन में कितना दिन लेती है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आमतौर पर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है वो बताती नहीं है अभी तक ना। बता रहे हैं कि 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम आई थी, जिसमें 5 से 6 सदस्य थे, और ये रेस्ट हाउस जो है पीडब्ल्यूडी का, वहां पर रुकी है पूरी टीम। अब वहां स्टेशन रहेगी, अब वहां एक एक इन्वेस्टिगेशन होगी, एक एक पहलू से जांच होगी। जैसे प्रवेश बता रहे थे किस तरह से जो तमाम एविडेंसेस हैं उनकी री एग्जामिनेशन होगी, रिकंस्ट्रक्शन भी होगा मौके पर जाके कि कितने बजे वो घर से निकली, कितने बजे स्कूल पहुंची, वहां से कितने बजे के आसपास, क्योंकि मुझे याद है 2 बजे के आसपास वो स्कूल से निकली थी और बस से नहीं गई बल्कि पैदल नर्सिंग कॉलेज की तरफ गई। हालांकि नर्सिंग कॉलेज की जो बस थी उससे वो अपने घर गांव धाणी लक्ष्मण आती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं आई, उसके बाद वो वहां पहुंची और तब से गायब थी। परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं हुआ। मोबाइल रिकॉर्ड काफ़ी कुछ मुझे लगता है सिचुएशन बता सकता है, लेकिन एक जो बीज और खाद्य जो विक्रेता थे उनका बयान जो आया था, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि मैंने कीटनाशक दिया था, 600 रुपये में कीटनाशक दिया था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें भी ये बात साफ हो गई थी कि कीटनाशक खाने से जो है वो लड़की की मौत हुई थी। और सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में लड़की ने बाकायदा क्या लिखा था, मतलब अगर जो पुलिस की थ्योरी माने तो पुलिस बोल रही सुसाइड नोट में लड़की ने बाकायदा लिखा था कि वो पढ़ना चाहती थी, फीस नहीं भर पा रही थी, घर वालों पर प्रेशर बन रहा था, इसकी वजह से वो उसने अपनी जान ले ली। ये पुलिस की थ्योरी थी। अब देखना पड़ेगा पुलिस की थ्योरी कितनी कारगर साबित होती है, मतलब कितना सच साबित होता है पुलिस की बात में। क्या पुलिस की थ्योरी को सीबीआई मानती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच अपडेट्स भी हैं। सीएम सैनी से मनीषा के परिजन मिले हैं और 2 सितंबर की बात है, जब मुलाकात की थी तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है और पुलिस से जो भी हेल्प होगी वो सीबीआई को करेंगे। एक और बयान आया था स्कूल की प्रिंसिपल का, उन्होंने कहा था कि मेरिटोरियस थी मनीषा, वो सुसाइड नहीं कर सकती थी, इस तरह की बातें उनका कहना था। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था खुर्जा में। इसके अलावा सीबीआई का फ़ोन कॉल 31 अगस्त को जो मनीषा के पिता हैं उनके पास पहुंचा था, तब से माना जा रहा था कि अब सीबीआई हैंडओवर लेने वाली है। सबसे पहले जिन लोगों ने शव देखा था उनके नाम थे ईश्वर और सत्यपाल। उन्होंने ये बताया था कि कुत्तों का झुंड मंडरा रहा था और उसमें उन्होंने सोचा कि बकरी जो है वो शव को नोच रही है, लेकिन इस बात की तस्दीक उन लोगों ने भी की थी कि हमने देखा था कि जानवर बॉडी के आसपास थे। तो ये बहुत क्लियर, हाँ ये तो बहुत क्लियर कट है। जो पहला एविडेंस था जो पुलिस को बताया गया था और जिसके आधार पर पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन की थी वो तो यही की थी। और पुलिस ने शुरुआत में देखिए मर्डर केस ही दर्ज किया था क्योंकि पुलिस को मर्डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे पता चला कि ये मर्डर नहीं है, सुसाइड का केस है, जो पुलिस की थ्योरी बता रही। अब सीबीआई की थ्योरी इस पर इन्वेस्टिगेट कर दी और मुझे लगता है 2-4 दिन में इसमें बहुत ज़्यादा हमें आज अहम इसमें खुलासा ये है कि परिजनों से आज सीबीआई पूछताछ करेगी और इसको लेकर वहां पर स्टेशन है टीम। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी अपडेट शाम तक आएगा हम आपको देंगे। ये वीडियो किस लिए बताएगा। धन्यवाद।